जी हाँ, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ये कितने सारे सवालात हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज़, एटसेट्रा एटसेट्रा। आखिर हम इसको कब, कैसे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो ये वीडियो इसी बारे में है आपके लिए। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम WH वर्ड्स को किस तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली दे आर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस ऐसे सवालात होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू रीडिंग अ स्टोरी, क्या आप कहानी पढ़ रहे हैं, तो यस या नो में हम इसका आंसर कर सकते हैं। कैन शी स्विम इन द पॉन्ड, क्या वो तालाब में तैर सकती है, तो यस या नो में इसका आंसर हो सकता है। आपको याद रहे कि यस नो जो क्वेश्चंस होते हैं इनके शुरू में या तो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि आर, और या जो है इसके शुरू में मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो सवाल हैं दे आर WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चंस इन विच वी आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। इसमें हम मालूमात पूछते हैं, लाइक व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका आप आंसर यस या नो में नहीं कर सकते। आप एक प्रॉपर आंसर देंगे, लाइक आई एम रीडिंग अ नॉवल, या कोई भी बुक का नाम बताएंगे जो भी आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से हाउ कैन शी स्विम इन द पॉन्ड, वो पॉन्ड में किस तरह तैर सकती है, तो आप यूं कहेंगे कि शी हैज लर्न स्विमिंग, या कोई भी और दूसरा जवाब जो होगा जो सूटेबल आंसर आपको लगता है। लेकिन इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते बिकॉज दे आर WH क्वेश्चंस। एंड इन द बिगिनिंग ऑफ WH क्वेश्चंस देयर आर व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं, और इनके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का इजाफा करते हैं। यानी WH वर्ड्स के बाद हम एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को लगा देते हैं। सो WH फैमिली को हम एक एक करके पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज व्हाट। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन, मालूमात चाहता है हमसे ये। लाइक व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। व्हाट डू यू हैव इन योर पॉकेट, आपकी जेब में क्या है। व्हाट हैव यू टोल्ड हर, आपने उससे क्या कहा है। नंबर 2 इज व्हेन। व्हेन मीन्स कब। व्हेन आस्क्स अबाउट टाइम, जब भी हम टाइम की बात पूछते हैं तो हम व्हेन का यूज करते हैं। लाइक व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जागते हैं। व्हेन विल दे अराइव हियर, वो यहाँ कब पहुंचेंगे। व्हेन डिड शी कंप्लीट हर टास्क, उसने अपना काम कब मुकम्मल किया। तो व्हेन मीन्स कब। द थर्ड वन इज वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। वेयर आस्क्स अबाउट प्लेस और पोजीशन, जब भी हम पोजीशन की या प्लेस की, जगह के बारे में पूछते हैं तो हम वेयर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर आर वी गोइंग फॉर पिकनिक, हम पिकनिक पर कहाँ जा रहे हैं। वेयर डिड यू बाय दैट बैग, आपने वो बैग कहाँ से खरीदा। द नेक्स्ट वन इज विच। विच मीन्स कौन सा, ये चुड़ैल वाला विच नहीं है, ये मतलब कौन सा है। विच आस्क्स अबाउट चॉइस, चॉइस के बारे में आपका पूछता है कि कौन सा। विच कलर डू यू लव, आपको कौन सा रंग पसंद है। विच पार्क डिड दे विजिट, वो किस पार्क में गए थे। विच ड्रेस आर यू वेयरिंग फॉर द पार्टी, आप पार्टी में कौन सा लिबास पहन रहे हैं। Then the next WH word is who. Who mean कौन या किसने। Who asks about people, लोगों के बारे में पूछता है। Like who knocked the door, दरवाजा किसने खटखटाया। Who did I have to talk to, मुझे किससे बात करनी है। Who are you, आप कौन हो। तो who means कौन। The next WH word is whom. Whom means किसे या किससे। Whom is used asking about people as well. ये भी लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोगों के बारे में पूछते हैं। लेकिन who और whom में डिफरेंस ये है कि who is used as the subject of the sentence and whom is used when the person is the object of the verb. जिस शख्स की हम बात कर रहे होते हैं वो सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। Whom did she talk at the office, उसने दफ्तर में किससे बात की। For whom have you brought the tiffin, आप टिफिन किसके लिए लाए हो। Whom did he fight, वो किससे लड़ा। तो यहाँ इन सेंटेंसेस में whom जिन शख्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जिन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, वो सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो डिफरेंस बिटवीन who and who is used as the subject of the verb and whom is used as the object of the verb. The next one is whose. Whose mean किसका। Whose asks about ownership, ये पोजीशन के बारे में, ओनरशिप के बारे में पूछता है। Like whose house is this, ये घर किसका है। Whose car are you driving, आप किसकी गाड़ी चला रहे हैं। Whose are these books, ये किताबें किसकी हैं। So whenever you want to ask about possession or ownership, we ask whose. The next one is why. Why means क्यों। Why asks for reason, वजह की बात पूछता है। Why did you do that, आपने ऐसा क्यों किया। Why is he leaving sports, वो खेल क्यों छोड़ रहा है। Why are they mad at you, वो आपसे क्यों नाराज हैं। तो जब भी आप वजह पूछेंगे किसी भी बात की तो we use why for reasons. The last WH word is how. How means कैसे। How asks about the manner or condition,
मैनर मीन्स तरीका एंड कंडीशन मीन्स हालत। फॉर एग्जाम्पल हाउ डिड ही कन्विंस यू, ये अब मैनर एक तरीके के बारे में बात पूछ रहा है कि हाउ डिड ही कन्विंस यू, उसने आपको कैसे कायल किया यानी किस तरीके से कायल किया। हाउ आर यू, नाउ इन दिस सेंटेंस इन दिस क्वेश्चन वी आर आस्किंग अबाउट द कंडीशन, हम इसमें कंडीशन के बारे में पूछ रहे हैं, आप कैसे हो, आपकी हालत कैसी है। So these were WH family. WH family को हमने अलग अलग से डिस्कस किया. Hope you have understood them. And now there is an exercise, an activity for you. For each sentence there are two options given to you. हर एक ऑप्शन के लिए, हर एक सेंटेंस के लिए आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं और उन दो ऑप्शंस में से जो सूटेबल ऑप्शन होगा उस ब्लैंक के मुताबिक आपने उसको यूज करना है। ब्रैकेट में आपको हिंट भी दी गई है, फॉर एग्जांपल डैश इज द बेबी क्राइंग। अब इस सवाल में आपको रीजन पूछनी है, तो रीजन व्हेन से शो होता है या व्हाई से शो होता है, इसी तरह की बाकी सेंटेंसेस भी हैं। So this was the video about WH family और एक्टिविटी भी हो गई है एक्सरसाइज। आई होप यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। वीडियो अच्छी लगी हो और सीखने को कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।